है कि आज पश्चिमी दुनिया भी ब्रिक्स को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। हाल ही में यूरोपीय पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ कहा गया कि अब समय है ब्रिक्स प्लस देशों के साथ करीबी सहयोग बढ़ाने का। क्योंकि पश्चिमी व्यवस्था संकट में है, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता, स्वतंत्र विदेश नीति की कमी है और यूरोप समझ चुका है कि भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं ब्रिक्स में ही है। जियोपॉलिटिकल इम्पॉसिबल गेम हुई है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूरोपियंस पुतिन के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। किसके लिए? उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो सैंक्शंस बिल है वो सपोर्ट कर दिया है, जिसमें 500 से ज्यादा टैरिफ टारगेट्स प्रपोज किए हैं और इंडिया, चाइना और जो ब्राजील है उनके अगेंस्ट जो ऑयल परचेसेस है उसको लेकर अगर ये बिल पास होता है तो ये जो एक ट्रेड इशू नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई और जो पूरा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है उसको हिलाकर रख देगा। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने इंडिया को कहा दिया कि नहीं ब्रिक्स में वो नहीं आएगा, तो उन्होंने उसको उड़ा दिया। इंडियंस ने ब्रिक्स में नहीं आने दिया बिकॉज ऑफ फ्रांस के, हमारी फ्रांस से दोस्ती। साल 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर सवाल थे, एक तरफा विश्व व्यवस्था थी। तब ब्रिक्स ने कहा मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ब्रिक्स ज्यादा ताकतवर है और भारत नेतृत्व में है। बिल्कुल गलत है। रियल कॉन्क्वेस्ट कुछ और ही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, अब उन्होंने रशिया को एनिमी बोलना बंद कर दिया। अभी वो चाइना के बारे में बात नहीं कर रहे। उनको लगता है ट्रंप को कि यार यूरोपियंस ही मेरे दुश्मन हैं। गाजा ऑलरेडी ले लिया, वेनेजुएला टेक ओवर हो गया, ईरान गिरने वाला है, ग्रीनलैंड के ऊपर आंखें हैं। साथियों, ब्रिक्स का जलवा इस समय दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है और उसमें भी साथियों ब्रिक्स में भी इंडिया की भूमिका जो है साथियों काफी आगे आ गई है। क्योंकि साथियों पहले कुछ समय पहले लगता था कि नाटो, यूरोपीय यूनियन जो है ये ब्रिक्स के एक तरीके से टक्कर में रहेगा और ब्रिक्स का विरोध करेगा। लेकिन साथियों आज जब ये खबर आया कि यूरोपीय यूनियन खुद ही ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, यानी कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं उनको जो है ब्रिक्स में इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि उनको भी अब लगने लगा है कि साथियों किसी भी तरीके से डॉलर का विरोध करना इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों ब्रिक्स जो है खुद की करेंसी लाने की सोच रहा है और जब ब्रिक्स अगर खुद की करेंसी ले आए तो साथियों ब्रिक्स में ऑलरेडी 10 कंट्री है और जिसमें कि साथियों इंडिया तो सबसे मेन भूमिका में है ही, ठीक है। तो इसी कारण इस समय यूरोपीय यूनियन जो कि अपने चलाते हैं यूरो में और उसी में से कुछ देश नाटो में भी है। तो साथियों ट्रंप ने पहले भी धमकी दी थी कि वो नाटो छोड़ने वाला है, लेकिन फिर उसको दूसरा चुनौती इधर ब्रिक्स से भी मिलने लगा। अब उसे लगा कि ब्रिक्स जो है मेरे डॉलर का जो है ऐसी तैसी कर देगा, इसीलिए जो है वो उसने ब्रिक्स को टारगेट करना शुरू किया था। लेकिन साथियों अब ब्रिक्स एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस साल भारत जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है। सेकेंड, एक तरह से सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब आर बाइंग गोल्ड कंटिन्यूसली और सेंट्रल बैंक्स डॉलर डंप करते जा रहे हैं। लेटेस्ट डेटा आया है कि चाइना के पास 688 बिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है। ये एक टाइम पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच चुका था। भारत ने भी अपना जो ट्रेजरी बॉन्ड्स पे अपना होल्डिंग है वो कम करके 190 बिलियन डॉलर्स कर लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका में हमारा पैसा रहता था उसको हम धीरे धीरे कम करके वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू गोल्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब अमेरिका को लग रहा है कि डॉलर को रियल चैलेंज आ सकता है ब्रिक्स समिट में, जब जो पेमेंट सिस्टम्स है ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज एंड इट्स एसोसिएट्स लिंक हो जाएगा। इससे क्या होगा, सीमलेस ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा और बिटवीन मेंबर कंट्रीज। अब इससे अमेरिका जो लेवरेज है, जो ग्लोबल डॉलर बेस्ड फिनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसमें डॉलर की जो महत्वता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग ट्रांजैक्शन करना कम कर देंगे डॉलर में। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे तो वो रिजर्व भी नहीं रखेंगे। तो ये दो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और थर्ड, स्विफ्ट नेटवर्क जो अमेरिका ने खड़ा किया है, जिसमें अमेरिका को सारी जानकारी मिलती है कि कौन सा ट्रेड किधर हो रहा है, क्या दाम पे हो रहा है, तो सब डिटेल्स उसके हाथ से निकल जाएगी। इसी मद्देनजर देखिए स्टार्टिंग के जो ईयर के स्टार्टिंग में निकोलस मुदोरो को हटा दिया गया, एक्सट्रैक्शन किया गया, किडनैप करके उनको
डंप कर दिया गया अमेरिका में और उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। उसके बाद क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको को चेतावनी दी गई। हद तो ये हो गई कि जब ग्रीनलैंड को बोल दिया कि 20 दिन में आप हमारी बात मान जाओ, और उसका जो रिएक्शन आया वो अलग बात है। देखिए डेनमार्क सब बोल रहे हैं कि हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच देंगे, हम अमेरिका के बेसिस को कब्जा करेंगे, ये सब बोलने की बात है। तो जो देखिए दुनिया हंस रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ग्रीनलैंड, कनाडा ये मैं ले जाऊंगा। आज उन्होंने हंसना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का वो एक्सपेंशन का है, वो शुरू हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्सपेंडिंग। कनाडा के अंदर ऑलरेडी विस्परिंग हो रही है कि शायद वो 51st स्टेट अमेरिका का बन जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो है एक्सपेंशन का, डोमिनेंस का और टोटल कंट्रोल का। क्यों बोल रहा हूं? जब अमेरिका बना था, इट वॉज बॉर्न अबाउट 300 years बैक, उसके पास सिर्फ 13 स्टेट्स थे। कुछ और स्टेट्स को उन्होंने खरीद लिया, कईयों को कॉन्कर कर लिया। आज 13 से वो 50 पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे 50 पे रुकने की जरूरत क्या है, क्यों ना कनाडा को साथ में जोड़कर 51st, वेनेजुएला 52nd। अब तो यहां तक मीम्स बनने शुरू हो गए हैं कि जो मार्को रूबियो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वेनेजुएला के। गाजा ऑलरेडी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ग्रीनलैंड के ऊपर नजरें हैं। और ये चीजें वो है जो नया रियलिटी है, और यूरोपियन लीडर्स टेरिफाइड है, दे आर शेकिंग बिकॉज उन्हें मालूम है, दे फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ। आज ग्रीनलैंड है, कल को अगर इनके किसी कंट्री के ऊपर नजर अमेरिका की पड़ गई, वो उनको टेक ओवर कर लेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो इनको खाने की फिराक में है। ये यूरोपियंस पैनिक में आए हैं पहली बार। आज अगर आप फेसेस देखेंगे पेरिस में, रोम में, और भाई मैक्रोन, हमारी मिलोनी फुल ब्लोन पैनिक के अंदर है। इन्होंने हमेशा ही वॉशिंगटन की लीड को फॉलो किया। अमेरिका ने बोला रशिया को सैंक्शन कर दो, इन्होंने सैंक्शन कर दिया। अमेरिका ने बोला यूक्रेन के वॉर को तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार दो, इन्होंने सारे के सारे अपने हथियार यूक्रेन को दे दिए। इनको क्या मिला? धोखा। आज ये रियलाइज करते हैं कि ट्रंप ने जो डील्स हैं वो इनके बिना ऑलरेडी पुतिन के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ साइन कर लिए। और साथियों ये बात कोई हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि भारत किस तरीके से यूरोप के जो देश हैं उसके साथ जो है व्यापारिक संबंध बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि साथियों भारत को पता है कि सिर्फ अगर यूरोपीय कंट्री को छोड़कर वो सिर्फ अमेरिका की तरफ ध्यान देगा तो अमेरिका मनमानी जो है अपनी चलाने में माहिर है। उसने कई बार कोशिश किया कि वो इंडिया को अपनी बात मना ले, लेकिन भारत भी साथियों उसकी बात तो नहीं माना। दूसरी तरफ वो जहां ट्रंप यूरोप के जो दूसरे देश हैं उनसे धीरे धीरे उनका संबंध घटता जा रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है ये सोचने लगा है कि यूरोप के देश को वो अपने कंट्री से फायदा नहीं देगा। इसीलिए अब यूरोप का भी झुकाव जो है साथियों वो इधर एशिया में बढ़ने लगा है। और ब्रिक्स में साथियों एशिया और अफ्रीका के तो देश है ही, और अगर यूरोपीय देश भी इसमें शामिल हो गए तो साथियों ये जो है सीधे अमेरिका को खुली चुनौती मिल जाएगी। और जो अभी लोग ये कह रहे हैं कि एक ध्रुव है, एक ध्रुवीयता का अंत हो जाएगा, क्योंकि साथियों इस समय अमेरिका जितना पावर देश दूसरा कोई है नहीं। अगर ये सभी देश मिलकर अपनी चलाने लगे अर्थव्यवस्था तो इससे ट्रंप की भूमिका साथ साथ बहुत कम होती जाएगी।